हेलो फ्रेंड, अलजेब्रा का टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 91 टू 100 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 91 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो ये एक्स है, 3x है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2x। क्लियर है? ओके। और यहाँ से आपका -3 तो पहले से है और 7 आपका लेफ्ट साइड जाएगा तो -7 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू -10/2 हो जाएगा। क्लियर है? काटेंगे तो आपका -5 निकल के आएगा x का वैल्यू। क्लियर है? और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो -5 किस में है? बी में है। बी कहाँ है फ्रेंड? आपका ऑप्शन सेकंड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो क्या करते हैं, 5x को मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा 5x² और 5 2 जा 10, 10x प्लस का 4x। क्लियर है? तो ये होगा आपका 5x² प्लस 10x प्लस 4x, इट मीन्स आपका 14x हो जाएगा। क्लियर है ना? ऑप्शन 4 करेक्ट है। ऑप्शन डी देखो किस में है? ऑप्शन फर्स्ट में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन देखना। देखो a माइनस बी इक्वल टू 5 गिवन है, a² प्लस b² इक्वल टू 97 गिवन है, a b फाइंड करना है ना। तो देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो और इधर भी 5 का स्क्वायर लगा लो। ठीक है, इसमें स्क्वायरिंग कर लिए बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा a² प्लस b²। ठीक है, माइनस का 2ab होगा इज इक्वल टू 25 होगा। वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये भी फाइंड करना है आपको। इसका वैल्यू गिवन है फ्रेंड आपका 97। क्लियर है? -2 ए बी तो फाइंड ही करना है, 25 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग 2ab इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 97 माइनस 25 है ना, 2 से डिवाइड कर लो यहाँ पे। क्लियर है? सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू क्या होगा फ्रेंड आपका यहाँ पे 272/2 कटेगा तो आपका 36 करेक्ट आंसर है। इट मीन्स आपका ए बी इक्वल टू 36 आया। देखो 36 कहाँ है? सी में है ना, और सी कहाँ है फ्रेंड? ऑप्शन सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो इसको एक्सपेंड करना है ना, तो 4 4 जा 16 होता है, 16x² और 2ab लगा लो तो माइनस का 2ab क्या होगा 7 4 जा 28, 28 2 जा 56, तो 56x हो जाएगा और प्लस का 7 7 जा 49। क्लियर है ना? 16x² माइनस का 56x और 49। ठीक है, डी। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है? देखो कौन सा है ये, डी ऑप्शन। 16x² माइनस का 56x और 49 किस में है? डी ऑप्शन थर्ड में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें a का वैल्यू निकालना है। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, x इक्वल टू 5 निकल जाएगा, बस 5 पुट कर लो। ठीक है, इसमें तो 3 × 5 25 हो जाएगा है ना, स्क्वायर है। और यहाँ पे a x है, इट मीन्स 5x हो जाएगा, 5a हो जाएगा प्लस 4। क्लियर है ना? इक्वल टू 0 कर लो क्योंकि a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 25 3 जा 75 और प्लस 5a प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 5a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग फ्रेंड 79। a का जो वैल्यू होगा 79/5। ठीक है, डिवाइड करने पे होगा, एक मिनट, माइनस में होगा ना, ये माइनस में होगा यहाँ पे। क्लियर है? तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड 5 1 जा 5, बचा क्या 2। ओके, ठीक है, 2 और 5 5 जा 25। क्लियर है? बच क्या गया 4, डेसिमल लगाया तो 40 हुआ, 8 5 जा 40। ठीक है, तो माइनस का 15.8 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है?
माइनस का 15.8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 96 नंबर क्वेश्चन समझना कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इनका हल पूछा जा रहा है, कितना हल होगा। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 है, और सेकेंड इक्वेशन है फ्रेंड आपका 2x प्लस 4y माइनस का 16 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ से a1 का वैल्यू ये होता है फ्रेंड, b1 ये होता है, c1 ये होता है। यहाँ पे a1 आपका 2 हो जाएगा, b1 यहाँ पे सॉरी b2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे a2 होगा फ्रेंड, ये b2 हो जाएगा 4 और c2 आपका 16 हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो यहाँ से a1 अपॉन a2 निकाल लो, तो 1 अपॉन 2 निकलेगा, b1 अपॉन b2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा फ्रेंड 2 अपॉन 4, इट मीन्स आपका 1/2 ही होगा। ठीक है, और c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो माइनस का 8 अपॉन माइनस का 16 होगा। क्लियर है ना। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, 8 2 जा 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकला 1/2। ओके, तो देख रहे हैं क्या कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। जब ये तीनों इक्वल होता है फ्रेंड, ओके, तो नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट, है ना, अनंत हल होगा। ठीक है, अनंत हल होगा, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाइन्टी 97 नंबर क्वेश्चन समझना, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे गिवन है आपका एक इक्वेशन, ये गिवन है फ्रेंड, और यदि x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 3, है ना। तो सिंपल से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो यहाँ से x इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, -3 पुट कर लेते हैं, है ना, इक्वेशन में, और वो किसके इक्वल करेंगे, -1 के इक्वल, है ना, रिमाइंडर के इक्वल करेंगे। देखो आपका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे आप -3 पुट करोगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और ए एक्स है तो माइनस का 3a हो जाएगा प्लस b, और इज इक्वल टू किसके इक्वल करेंगे फ्रेंड, रिमाइंडर के, हाँ, तो -1 लगा लो। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा आपका, ठीक है, 3a, क्लियर है, माइनस का b, ठीक है ना, इज इक्वल टू आपका 9 और -1 10 हो जाएगा ना, -1 आपका लेफ्ट साइड जाएगा तो 10 बन जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। क्लियर है। सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। देखो सेकेंड इक्वेशन में बोला जा रहा है यहाँ से देखो यहाँ से भी x का जो वैल्यू निकलेगा 3 निकलेगा, ऊपर -3 निकला था, और इसमें x -3 है तो यहाँ से 3 निकलेगा, बस ये वैल्यू पुट कर लो, x इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में। और यहाँ पे शेषफल क्या होता है फ्रेंड 39, तो 39 के इक्वल करना इक्वेशन को, तो 3 3 9 प्लस bx है ना, तो आपका 3b हो जाएगा, और प्लस a इज इक्वल टू 39, है ना। क्लियर है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा आपका a प्लस 3b और 39 माइनस 9, इट मीन्स आपका 30। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गया। क्लियर है। अब a प्लस बी का वैल्यू निकालना, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा तभी a प्लस बी का वैल्यू आएगा, है ना। देखो आपका फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a प्लस 3b इक्वल टू 30, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। देखो a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 9 हो जाएगा माइनस, अब इसका कोफिशिएंट क्या है 1 को, इसका कोफिशिएंट -1 है ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका -1 हो जाएगा, तो प्लस का 1 लगाएंगे, सब्सट्रैक्ट करना है ना, और यहाँ पे a लगा लो इज इक्वल टू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 10 3 जा 30 और माइनस का 30, तो माइनस करना है, माइनस तो ये पहले से आ गया, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 30 हो जाएगा। क्लियर है। क्या बना, ये 60 बन गया। ठीक है, a इक्वल टू क्या 30 अपॉन 60 अपॉन 10, है ना। तो a का जो वैल्यू निकला यहाँ से फ्रेंड क्या निकल गया
6 निकल गया। ठीक है, ए का वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है, किसी एक इक्वेशन में, किसी में भी पुट कर लो, इसमें पुट कर लेते तो आपका बी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो 3b इक्वल टू हो जाएगा 30 और माइनस का 6। ओके, तो b इक्वल टू हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24/3, मतलब 8 निकल के आ गया b का वैल्यू। फाइंड करना क्या, a प्लस बी। ए का वैल्यू आपका 6 है और b का वैल्यू 8 है। 8 और 6 कितना हो गया, 14 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें बोला जा रहा है कि कोई हल ना हो। ठीक है, कोई हल ना हो, तो कोई हल ना होने के लिए क्या कंडीशन बनता है फ्रेंड, a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2 होता है। ठीक है, चलो c1 c2 से तो मतलब है ही नहीं, इन दोनों से मतलब है, फाइंड करना है k का वैल्यू, है ना। चलो 4/a1 हो गया और यहाँ पे a2 6 है, इज इक्वल टू b1 क्या है फ्रेंड आपका 3 है और b2 क्या है फ्रेंड माइनस का k का ही वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये काट लो, इसको 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो माइनस k 2k हो जाएगा ना, माइनस का 2k इज इक्वल टू 3 3 9/2, 2 है तो 2 डिवाइड में ले आएंगे। चलो k इक्वल टू माइनस का 9/2 लिख सकते हैं, तो माइनस का 4/4.5 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, k इक्वल टू माइनस 4.5 करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन बनना फ्रेंड। आपका देखो गिवन क्या है, x² प्लस ax प्लस b को जब x माइनस 4 से विभाजित किया जाता है तो 32 शेष बचता है। तो यहाँ से जो x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, x इक्वल टू 4 पुट करेंगे फ्रेंड इस इक्वेशन में और 32 के इक्वल कर लेंगे, है ना। देखो तो क्या होगा, इक्वेशन है फ्रेंड x² प्लस ax प्लस b इक्वल टू 32 के इक्वल कर लो, है ना। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा, x का वैल्यू पुट करने पे 4 4 जा 16 हो जाएगा, प्लस 4a प्लस b इक्वल टू 32। क्लियर है ना, तो इक्वेशन बन जाएगा आपका, ये देखो 16 है और 32 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। इट मीन्स आपका फर्स्ट इक्वेशन बना 4a प्लस b इक्वल टू 32, ये फर्स्ट इक्वेशन बना। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, क्या बोला जा रहा है। इक्वेशन है x², मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, x² प्लस bx प्लस a को जब x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं, है ना, तो यहाँ भी x इक्वल टू 4 पुट करेंगे फ्रेंड, तो रिमाइंडर क्या बचता है, 35 बचता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, x इक्वल टू 4 पुट करने पे 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4b हो जाएगा प्लस a इक्वल टू 35। क्लियर है ना, तो सेकेंड इक्वेशन बनेगा a प्लस 4b इज इक्वल टू 35 माइनस 16 19। ठीक है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से आपको a और b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपका देखो इक्वेशन क्या था, 4a प्लस b इक्वल टू 32 है और सेकेंड इक्वेशन है फ्रेंड आपका a प्लस 4b इज इक्वल टू 19 है। इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप लोग ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हो वैसे भी कर सकते हो, या फिर मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ वैसे करो। देखो ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16 हो गया, माइनस यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है फ्रेंड 1 है ना, इसका कोफिशिएंट 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लो। अब क्या लगाना है, a लगाना। ठीक है, a लगा लो इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, 32 मल्टीप्लाई 4। क्लियर है, ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे तो 16 होगा ना, यहाँ पे 16 होगा फ्रेंड, 16 होगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 16 होगा। ठीक है, 16 4 जा 64 माइनस 19 हो जाएगा। क्लियर है, तो a का वैल्यू क्या निकलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 64 माइनस 19 करते हैं तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे 5 होगा। ओके, और यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा अपॉन में 15। क्लियर है, ओके फ्रेंड। चलो, और इसको जब काटेंगे तो 15 3 जा 45 होता है, तो a का वैल्यू आपका 3 निकल गया, a का वैल्यू 3 निकल गया। इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, या फिर इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन सॉल्व करने के लिए इसको कैसे लिखेंगे फ्रेंड, इस इक्वेशन को भी लिखना होगा आपको ऐसे,
4b ठीक है, b प्लस 4a इज इक्वल टू 16 और 4b प्लस a इक्वल टू 19। ठीक है, b का वैल्यू निकालना है तो 1 माइनस 4 जा 16, यहाँ पे b लगा लो इज इक्वल टू, यहाँ 1 है और यहाँ 16 है ना, तो 16 माइनस 19 4 जा 76। तो यहाँ से जो b का वैल्यू निकलेगा आपका क्या निकलेगा फ्रेंड, माइनस का 15 हो जाएगा इज इक्वल टू, सब्सट्रैक्ट करने पे यहाँ पे 60 हो जाएगा, माइनस का 60, माइनस माइनस कट गया, अल्टीमेटली जो b का वैल्यू आएगा 15 4 जा 60 होता है ना, इसको काट लो, 15 4 जा 60, तो b का जो वैल्यू निकला 4। ठीक है, अब a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी, a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 3 और b का वैल्यू क्या निकाले हैं 4, है ना, तो आपका 7 करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, ऑप्शन 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन समझना, देखो बोला जा रहा है किसी द्विघात समीकरण के दो रूट्स गिवन है 2/3 एंड -1/2, है ना, तो समीकरण के किस रूप में लिखा जा सकता है। देखो समझना, तो समीकरण बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, x² सम ऑफ रूट्स माइनस दोनों रूट को ऐड कर लो 2/3 प्लस माइनस है -1/2 ही रहने दो, सम ऑफ रूट हो गया, x लगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 2/3 इंटू -1/3 2 है इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, x² क्लियर है, माइनस 2 2 ज़ा 4 और -3/6 x होगा, यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/3 इक्वल टू 0। x² माइनस ये 1/6 हो जाएगा ना, 1/6x और यहाँ पे 1/3 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6x² और यहाँ पे माइनस का x और यहाँ पे 2 और 6 इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, बस ये बना। यहाँ से फैक्टर निकालेंगे, देखो 6 2 ज़ा 12, तो इसको किस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं फ्रेंड आप, 6x² और माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 2 इक्वल टू 0, है ना, देखो यहाँ पे आ जा रहा है ना -1, सब्ट्रैक्ट करने पे कॉमन ले लो, 2x कॉमन हो गया तो 3x - 2 और यहाँ पे आपका 1 कॉमन होगा, 3x - 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बना आपका 2x प्लस 1 इंटू 3x - 2 इक्वल टू 0। देखो कौन से ऑप्शन में है ये, 2x प्लस 1 ऑप्शन फर्स्ट में ही दिख रहा है। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फ्रेंड।